हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और अभी हम अपना जो टॉपिक चल रहा था वह है उद्यानों में एप्लन। उद्यानों में एप्लन या एकांतर प्लन। एप्लन यानी कि बहुत ही कम उत्पादन मिलना या बहुत ही घटिया किस्म के फलों का उत्पादन होना, ये क्या कहलाता है? एप्लन कहलाता है। अब एप्लन की समस्या उत्पन्न कैसे होती है? तो बाह्य कारक थे, एक आंतरिक कारक थे। बाह्य कारक अपन ने जान लिए थे, फिर आंतरिक कारक चल रहे थे। आंतरिक कारकों में था अपना पहला फल वृक्षों की विकासीय परवर्ती के कारण, फल वृक्षों की विकासीय परवर्ती के कारण। इसके बाद में अपना दूसरा था आनुवांशिकी, आनुवांशिकी प्रभाव के कारण, आनुवांशिकी प्रभाव के कारण। देखो आनुवांशिकी प्रभाव में क्या है? असंगतता या इनकॉम्पेटिबिलिटी। असंगतता, असंगतता क्या है? इसे क्या कहा जाता है? अनिश्चितता। क्या कहा जाता है? अनिश्चितता। देखो ये किसमें होती है? यानी कि जननांग पूर्ण विकसित, जननांग पूर्ण विकसित होने के बाद भी, जननांग पूर्ण विकसित होने के बाद भी परागण और बीजाणु में, परागण और बीजाणु में क्या होती है? असंगति होती है। क्या है कि जननांग पौधों में जो जननांग है वो पूर्ण विकसित होने के बाद भी, पौधों में जननांग पूर्ण विकसित होने के बाद भी परागण और परागण एवं बीजाणु में असंगति होती है, जिससे गुण नष्ट हो जाते हैं और इस प्रभाव से क्या हो जाते हैं? गुण नष्ट हो जाते हैं और पौधों में फल नहीं बनते हैं, पौधों में फल नहीं बनते हैं। तो क्या असंगतता? जननांग पूर्ण विकसित होने के बाद भी क्या है इसकी? जननांग, पौधों में जननांग पूर्ण विकसित होने के बाद भी परागण एवं बीजाणु में असंगति होती है। क्या होती है? असंगति होती है। परिणाम स्वरूप जो गुण होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, जिससे फूल, जो फूल होते हैं उन पर फल नहीं बन पाते या पौधों में फल नहीं बनते हैं। यह समस्या किन में होती है? जैसे कि सेब, नाशपाती, लीची, बादाम, चेरी। इस किस में है? सेब, नाशपाती, लीची, बादाम और चेरी। ठीक है, आगे देखो स्वबंध्यता या सेल्फ स्टेरिलिटी। स्वबंध्यता या सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वबंध्यता या सेल्फ स्टेरिलिटी यानी कि इसमें क्या होता है? इस क्रिया में नर व मादा दोनों अंग, नर व मादा दोनों अंग उपस्थित, नर व मादा दोनों अंग उपस्थित होने पर भी, दोनों की उपस्थिति में भी निषेचन में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। दोनों उपस्थित होते हैं फिर भी निषेचन में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। नर व मादा दोनों पार्ट पौधों में, इस क्रिया में पौधों में क्या होते हैं? नर व मादा दोनों पार्ट या दोनों अंग की उपस्थिति में भी, दोनों अंगों की उपस्थिति में भी निषेचन की क्रिया में क्या होते हैं? वह असमर्थ होते हैं और जिससे परिणाम स्वरूप पौधों में फल नहीं बन पाते हैं। यह किसमें होती है यह समस्या? जैसे कि सेब, आड़ू की कुछ किस्मों में, सेब आड़ू की कुछ किस्मों में स्वबंध्यता किसमें? सेब आड़ू की कुछ किस्मों में। ठीक है, इसमें क्या करना चाहिए? दो किस्मों, इसमें क्या करना चाहिए कि दो किस्मों को लगाना चाहिए। यानी क्या करना चाहिए? दो किस्मों को लगाना चाहिए जिसकी उनकी जो परागण की क्रिया वह पूरी हो सके। संकरीकरण या हाइब्रिडिटी, संकरीकरण या हाइब्रिडिटी, इसका मतलब क्या? संकरीकरण का यानी गुणसूत्रों, इसमें क्या मतलब है? गुणसूत्र से है गुणसूत्रों का असमान विभाजन, गुणसूत्रों का असमान विभाजन हो जाने से, गुणसूत्रों का असमान विभाजन हो जाने से स्वबंध्यता पैदा हो जाती है। गुणसूत्रों का क्या? असमान विभाजन हो जाने से स्वबंध्यता उत्पन्न हो जाती है, जिससे फल नहीं बन पाते हैं। एप्लन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पौधों में क्या हो जाती है? एप्लन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है कायिकीय प्रभाव के कारण, कायिकीय प्रभाव के कारण। देखो यानी कि जो हार्मोन्स है कायिकीय प्रभाव के कारण, इसमें देखो तो जो पराग नली है उसकी वृद्धि का धीमी गति से होना, पराग नली है उसकी वृद्धि क्या होना? धीमी गति से होना। आगे देखो
हार्मोन्स का असंतुलन होना, यानी कि पुष्पों के वर्तिकाग्र व पुंकेसरों में, पुष्पों के जो वर्तिकाग्र होते हैं और पुंकेसरों में व्याप्त, पुष्पों के वर्तिकाग्र और पुंकेसरों में व्याप्त चिपचिपे पदार्थ क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। व्याप्त चिपचिपे पदार्थ क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और जिससे परागण नहीं हो पाता, जिससे क्या नहीं हो पाता है, परागण नहीं हो पाता है, और एफ्लन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, एफ्लन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। या जैसे कि पौधों के अंदर पोषक तत्वों का असंतुलन होना और हार्मोन्स जो होते हैं उनका असंतुलन होना, ये सभी क्या है, कार्य के प्रभाव में आते हैं। भाई अधिक तापमान के कारण, तेज हवाओं के कारण, अधिक तापमान यानी कार्य के प्रभाव में क्या होता है कि पौधों में अधिक तापमान, तेज हवाओं के कारण क्या हो जाते हैं, पुष्पों के जो वर्तिकाग्र होते हैं वह पुंकेसर होते हैं, उनमें क्या हो जाते हैं, व्याप्त जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं, उनमें पर्याप्त जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं वह सूख जाते हैं, और सूखने से उनमें क्या नहीं हो पाती है, परागण की क्रिया नहीं हो पाती है, और परागण की क्रिया नहीं होने के कारण उद्यानों में क्या आ जाती है, एफ्लन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखो बाह्य कारक थे अपने और आंतरिक कारक, कितने कारक थे, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में था फल वृक्षों की विकासशील प्रवृत्ति के कारण, फल वृक्षों की विकासशील प्रवृत्ति के कारण। आगे आता है दूसरा, आनुवांशिकी प्रभाव के कारण, आनुवांशिकी प्रभाव के कारण। देखो आनुवांशिकी प्रभाव के कारण, इसमें देखो पहला आता है असंगतता या इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसमें क्या होता है, अनिश्चितता। क्या होती है, अनिश्चितता। ये किसमें होती है, सेब, नाशपाती, लीची, बादाम, चेरी। इसमें होता क्या है कि इनमें परागण एवं बीजाणु में जन्नांग क्या होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं। जन्नांग पूर्ण विकसित होते हुए भी परागण व बीजाणु में असंगति होती है। परागण और बीजाणु में क्या होती है, असंगति होती है, और असंगति होने के कारण परिणाम स्वरूप भ्रूण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या हो जाते हैं, भ्रूण नष्ट हो जाते हैं, और भ्रूण नष्ट होने के कारण, भ्रूण नष्ट होने के कारण उनमें फल नहीं बन पाते, फलों का निर्माण नहीं हो पाता है, और पौधों में एफ्लन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है अपना स्वबंधिता या सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी, स्वबंधिता। स्वबंधिता क्या है, देखो नर व मादा, पौधों में नर व मादा दोनों अंग, नर व मादा दोनों अंग उपस्थित होते हुए भी, उपस्थित होते हुए या उपस्थिति में भी निषेचन में क्या होते हैं, वह असमर्थ होते हैं। निषेचन करने में क्या होते हैं, वह असमर्थ होते हैं, जिससे फलों का निर्माण नहीं हो पाता है, इनकी परागण की क्रिया, सेचन की क्रिया पूरी नहीं होती, और फलों का निर्माण नहीं होता है। ये किसमें होती है, सेब अणु की कुछ किस्मों में। तो इनमें क्या करना चाहिए, दो किस्मों को लगाना चाहिए, इनको लगाना चाहिए दो किस्मों। फिर आता है अपना आनुवांशिकी प्रभाव में संकरीकरण या हाइब्रिडिटी। संकरीकरण या हाइब्रिडिटी, संकरीकरण में सीधा सा है कि गुणसूत्रों का असमान विभाजन होना। गुणसूत्रों के असमान विभाजन से संबंधितता क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है, जिससे क्या नहीं हो पाता है, फलों का निर्माण नहीं हो पाता है, फल विकसित नहीं हो पाते हैं, और पौधों में एफ्लन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आंतरिक कारक में पहला था फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति कारण, आनुवांशिक प्रभाव के कारण। आनुवांशिक प्रभाव में है असंगतता या इसे क्या कहा जाता है, अनिश्चितता कहा जाता है। स्वबंधिता या सेल्फ स्टेरिलिटी, संकरीकरण या हाइब्रिडिटी। फिर आता है तीसरा, आनुवांशिकी प्रभाव में आता है तीसरा, क्या आता है, सॉरी पहला है फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति आंतरिक कारक में, फिर आनुवांशिकी प्रभाव, फिर आता है कार्य के प्रभाव के कारण। कार्य के प्रभाव में क्या होता है, जैसे कई बार पराग नली होती है उसकी वृद्धि धीमी गति से होना, और हार्मोन्स का असंतुलन होना, और जो उर्वरक है, नाइट्रोजन है, पोषक तत्व है, इनका क्या होना, असंतुलित मात्रा में होना। इसमें क्या होता है कि पुष्पों के वर्तिकाग्र यानी कि अधिक तापमान, तेज हवाओं के कारण जो पुष्प होते हैं उनके वर्तिकाग्र व पुंकेसरों में जो व्याप्त चिपचिपा पदार्थ होता है, जो परागण में सहायता होती है उससे, वह क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, वह पदार्थ सूख जाते हैं, और परागण की क्रिया नहीं हो पाती। और परागण की क्रिया न होने के कारण
उनमें क्या आ जाती है, एफलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी कि फलों का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, धन्यवाद।